दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल RS ज्ञान संग्रह पर। तो फ्रेंड, आज ब्रह्मास्त्र सीरीज का 5वां दिन है और 2 चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा था बहुपद। तीसरा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसका हम VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। देखिए 3 विधि को करेंगे। देखिए आपको बताते हैं, पहला जो विलोपन विधि होता है, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा वज्र गुणन विधि। ये तीनों विधि से, 2 विधि से या एक विधि से, कोई विधि से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का, आपको 2 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये तीनों विधि आपको समझ में आ जाएगा और ऐसा वीडियो आपको कहीं ना मिलेगा। बिल्कुल ईजी तरीके से आपको हम बताएंगे तीनों विधि द्वारा समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं। देखिए वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। कम से कम वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के पहला टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। तो आज का पहला टाइप का क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करिए समीकरण। इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हल। समीकरण क्या क्या है इसको लिखिए। समीकरण x + 2y = 3 है, इसको हम लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट। और 4x प्लस का 3y, ये 3 है, बराबर 2, यह क्या हो गया समीकरण दूसरा। अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। देखिए क्या करेंगे आप, प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए सबसे पहले समीकरण फर्स्ट या सेकंड दोनों में से कोई एक को उठा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट क्या है x + 2y = 3 है, तो हम x को यहाँ से स्वतंत्र करेंगे तो x = 3 - 2y हो जाएगा। ये x को हम यहाँ पर स्वतंत्र किए हैं। ठीक है, x या y को आप यहाँ पर मान निकाल सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो हम x = 3 और प्लस में था तो इस साइड आ गया माइनस में। ठीक है, उसके बाद जो x का मान आया, अगर फर्स्ट से चले हैं तो x का मान किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, फर्स्ट में नहीं रखेंगे। अगर सेकंड से चलते तो फर्स्ट में रखते। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर देखिए समीकरण सेकंड हमारा क्या है, 4x + 3y = 2, 4x प्लस का 3y = 2 है। तो 4x के जगह हम रखेंगे 3 - के 2y प्लस का 3y = 2। ठीक है, तो देखिए 4 में 3 से गुना, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8y और प्लस का 3y बराबर कितना 5। देखिए यहाँ से 12 और दोनों ये घटेगा तो माइनस का 5y बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इस साइड करते हैं। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए 12 और माइनस क्या करेंगे तो 5y, यहाँ से क्या करें तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। मिस्टेक क्या है, देखिए बराबर में 2 है तो यहाँ पर हम 2 ना लिखेंगे, 5 कहाँ से आ जाएगा, 2 हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बताइए, 2 होगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 2 यहाँ पर भी होगा। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 और 2 ई पट्टी है तो ई पट्टी आएगा तो माइनस में आ जाएगा। और 5 देखिए ई पट्टी माइनस में तो उस साइड किस में जाएगा, प्लस में। ठीक है, तो 12 में से 2 गया 10 बराबर कितना 5y, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 10/5, 5 दूनी 10, y बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में, बस यहाँ 2 था तो हम गलती से 5 लिख दिए थे, बस 2 होगा। उसके बाद देखिए 12 लिख दिए थे और देखिए 2 इस साइड प्लस में तो इस साइड आएगा माइनस में, और 5 है माइनस में तो ई पट्टी प्लस में हो गया। और 10/5 आएगा तो 2 बार में कट जाएगा, y का मान 2। इसलिए देखिए हम x का मान निकालेंगे। इसलिए x बराबर देखिए क्या था, x = 3 - का 2y, तो x = 3 - 2, y का मान 2 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 - 2 दूनी 4,
x बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही आपका प्रतिस्थापन विधि है। बस ऐसे आपको बनाना है और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यह 2016 और 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। इसमें क्या किया जाता है कि जो दिया है समीकरण उसको फर्स्ट सेकंड मान लेंगे और प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण फर्स्ट से चलेंगे या सेकंड से चलेंगे। अगर फर्स्ट से चलेंगे तो यहाँ x या y को स्वतंत्र करेंगे और फर्स्ट से चलेंगे तो उसका मान सेकंड में रखेंगे। उसके बाद देखिए y का मान निकल गया और y का मान यहाँ पर रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। बस आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि तो ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विलोपन विधि से हल करें। चलिए पहला हम सीखे थे प्रतिस्थापन विधि या दूसरा सीखेंगे विलोपन विधि से हल करना। ठीक है, चलिए तो इसको हम लिख लेंगे पहले यहाँ पर हल। क्या लिखेंगे? हल। जो समीकरण दिया हुआ है उसको यहाँ पर लिखेंगे पहले। क्या है? 2x प्लस का 5y बराबर 1, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद 2x प्लस का 3y बराबर 3, ये हो गया सेकेंड। देखिए इसमें से कोई है जो बराबर, देखिए x बराबर है दोनों में, तो हम इसमें कुछ से गुना नहीं करेंगे। अगर बराबर नहीं रहता तो पहला या दूसरा में गुना करके हम बराबर करते। तो इसमें बराबर है तो हम लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, विलोपन विधि द्वारा यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण को 2x प्लस का 5y बराबर 1, 2x प्लस का 3y बराबर यहाँ पर 3, ये हो गया था फर्स्ट समीकरण, ये हो गया सेकेंड। और यहाँ पर देखिए प्लस है माइनस, यहाँ लिखेंगे माइनस और माइनस यहाँ पर कैसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं तो प्लस में तो विपरीत चिन्ह को लिखा जाता है। यहाँ भी प्लस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ भी प्लस तो माइनस, ये कट गया। उसके बाद देखिए ये दोनों ऊपर और नीचे वाला चिन्ह को देखते हैं, एक प्लस है माइनस है तो घटेगा, 5 में से 3 गया तो 2y बराबर कितना आएगा बताइए, 1 में से 3 गया तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा। काहे कि देखिए माइनस वाला यहाँ पर ज़्यादा है तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, y बराबर माइनस का 1। और y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखिए। फर्स्ट क्या है यहाँ पर, तो 2x प्लस का 5y बराबर 1, तो 2x प्लस 5 गुने -1 बराबर 1, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 5 में 1 से गुना करें 5 बराबर 1 हो जाएगा। तो 2x बराबर 1 और जोड़ में चल जाएगा 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 या बटा में आ जाएगा 2, 2 से कितना बार में, 3 बार में। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर बताइए, x बराबर कितना आ गया 3। तो देखिए y का मान 1 और x का मान 3 आ गया। इसमें क्या करना होता है, अगर x या y दोनों में से कोई बराबर है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे विलोपन विधि से और इसको काट के हम x का मान या y का मान यहाँ से निकालेंगे और y का मान फर्स्ट में रख के x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अगर बराबर नहीं रहता है तो दोनों में कुछ ना कुछ गुना करके या x या y का मान बराबर किया जाता है, उसके बाद सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको विलोपन विधि यानी टाइप 2 का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब टाइप 3 पर आते हैं। तो ये हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन है, वज्र गुणन विधि से हल करना है। पहला सीखे प्रतिस्थापन विधि, दूसरा सीखे विलोपन विधि और तीसरा हम सीखेंगे ब्रज गुणन विधि। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे, जो समीकरण दिया है उसको पहले लिखेंगे हल। इसमें क्या करेंगे कि 2x और प्लस का 5y, ये प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस में बराबर हो जाएगा कितना 0। और उसके बाद इसको भी लिखेंगे हम वैसा ही, 2x प्लस का 3y, ये माइनस में आएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से हम a1 b1 c1 निकालेंगे, a1 बराबर ये x के साथ है जो हो जाएगा 2, b1 बराबर हो जाएगा कितना 5 और c1 बराबर हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ से a2 b2 और c2 निकालेंगे, a2 बराबर कितना हो जाएगा 2, b2 बराबर कितना हो जाएगा 3 और c2 बराबर कितना हो जाएगा तो माइनस का
3, ठीक है। उसके बाद हम x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो उसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो एक फॉर्मूला होता है x बराबर और y बराबर। तो देखिए यहाँ पर ब्रज गुणन विधि से x बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b1c2 माइनस b2c1 बटा a1b2 माइनस a2b1 और y बराबर c1a2 माइनस c2a1 और a1b2 माइनस a2b1। चलिए फॉर्मूला नहीं याद हुआ तो अभी हम आपको याद करते हैं। देखिए x बराबर आपको लिख लेना है, क्या लिखना है? bc माइनस का bc और बटा नीचे लिखना है ab माइनस का ab। यहाँ पर लिख देना है 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। आपको समझ में आ गया? 12 21, ठीक है। चलिए अब इसका मान हम रखेंगे। b1 का मान कितना है बताइए? 5 है, गुना c2 का मान माइनस का 3 है, माइनस यहाँ पर b2 का मान क्या है? b2 का मान कितना है? 3 गुना c1 का मान कितना है? तो माइनस का 1। चलिए अब नीचे आते हैं। नीचे क्या है? a1 का मान 2, a1 b2 का मान 3 और माइनस a2 का मान कितना है? 2 और गुना b1 का मान 5। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 5 तिहाई माइनस का 15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का कितना हो जाएगा? 3 और बटा में 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए? कितना होगा? तो घटेगा ना, माइनस यहाँ पर लिखेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 ना। और बताइए यहाँ पर घटेगा तो कितना आएगा? माइनस का 12 आ जाएगा, कितना आएगा? तो 12 आएगा। यहाँ पर घटेगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा, कितना आएगा? 4 और 4 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में ना। तो हम इसको काटेंगे तो 4 से कितना बार में? 3 बार में। तो 4 से 3 बार में कट गया कितना? 12। तो x का मान कितना आ गया? 3। और चलिए y का मान निकालते हैं। y का भी फॉर्मूला क्या होता है? देखिए y में याद रखिएगा ca माइनस का ca और नीचे वाला सेम टू सेम रहता है ab माइनस का ab। यहाँ पर भी वैसा ही लिखेंगे 12 यानी 1 2 2 1 12 21 12 21, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए C1 का मान कितना है बताइए? C1 का मान माइनस का 1 गुना A1, C1 माइनस A2 है, A2 का मान कितना है? 2 है, ठीक है। माइनस का C2 का मान कितना है? माइनस का 3 और गुना A1 का मान कितना है? तो 2 है। देखिए C1 माइनस C1 A2, C1 का मान कितना था? C1 का मान माइनस का 1 और A2 का मान कितना है? 2 है, ठीक है। माइनस का देखिए C2 का मान कितना है? C2 का मान माइनस का 3 और गुना A1 का मान कितना है? तो 2 है, ठीक है। लिख दिया यहाँ पर। और नीचे आते हैं तो नीचे वाला दोनों में सेम टू सेम है तो यही लिखा जाएगा 2 गुना 3 घटाओ 2 गुना 5। चलिए ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 अब बटा नीचे कितना हो जाएगा बताइए? 3 दूनी 6 घटाओ 5 दूनी कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? तो 4 आ जाएगा और बट्टा में -4 नीचे आएगा तो 4 से 4 कटेगा तो कितना आ गया? -1। तो y का मान कितना आ गया? माइनस का 1 और x का मान कितना आ गया था? तो 3 आ गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये तीनों टाइप का क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और ऐसा ही आपको डेली आपको चैप्टर वाइज भी या सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता रहेगा। जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है आज उसका 5वां दिन है। 5वां दिन हम आपको क्या दिए? तो रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हम 3 टाइप के क्वेश्चन करवाएं। जिसमें पहला था क्या था? प्रतिस्थापन विधि, दूसरा था विलोपन विधि और तीसरा ब्रज गुणन विधि। ये तीनों विधि से हम आपको करवा दिए, ठीक है। और इसमें एक ये तीनों जो करवाए वो 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये ना समझिएगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन था। तीनों में से कोई क्वेश्चन आएगा और बिल्कुल आएगा, ठीक है। और देखिए 5 नंबर का इसमें से ग्राफ का क्वेश्चन आता है। किसका? तो ग्राफ का। 5 नंबर का इसमें ग्राफ का भी क्वेश्चन आता है। तो ग्राफ का क्वेश्चन का वीडियो ही आपको आज ही मिलेगा, ठीक है। आज ही मिल जाएगा ग्राफ का ही। ग्राफ का हम स्पेशल वीडियो बना देंगे, उसमें
1 या 2 क्वेश्चन आपका ग्राफ का करा देंगे और अगर आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा कंप्लीट। जैसा उस वीडियो में बताएंगे बस उसी टाइप का ग्राफ का क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात है कि इसका प्रैक्टिस करने के लिए भी हम क्वेश्चन देते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से इसका जो प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणन विधि और विलोपन विधि, तीनों विधि बताएं, तीनों विधि से आपको वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ग्राफ वाले वीडियो के साथ। आज ग्राफ का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कल आपका इस चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल इससे और कुछ टाइप का क्वेश्चन है तो कल आपका समाप्त हो जाएगा और परसों से चौथा चैप्टर का VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।